हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता और यहाँ पर मैं आप लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बेसिक क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। आप बोलेंगे एसएससी जेई, रेलवे जेई वगैरह वगैरह, गेट वगैरह, तो ये बेसिक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो प्रॉपर वे में आप इस वीडियो को देखिए और यहाँ पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। बेसिकली बेसिक क्वेश्चंस है बेटा, और मान के चलिए यहां से क्वेश्चंस आपके फंसेंगे, श्योर फंसेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इसे ही बोलते हैं मॉस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ओके, नाउ तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस और देखते हैं कि हमारा जो टारगेट है, टारगेट एसएससी जेई, रेलवे जेई की बात हो रही है। ओके, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोलता है, सुने ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा बेटा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज द पॉइंट वेयर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कॉन्ट्राफ्लेक्सर होता क्या है ये पता होना चाहिए, देन आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर देता है, बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर देता है। शेयर फोर्स इज मैक्सिमम होता है और बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। What is the point of कॉन्ट्राफ्लेक्सर? तो एक चीज याद रखना कि शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करेंगे बेटा। मान लो सपोज आपके पास कोई बीम है, बीम भी बहुत सारे होते हैं। देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, कैंटिलीवर बीम हो, ओवरहैंगिंग बीम हो, कंटिन्यूअस बीम हो। तो बेसिकली किसमें मिलता है आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं सपोज आपकी बात करूं, मान लो सपोज मैं यहाँ पास एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर एग्जाम्पल की बात करता हूँ। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये कौन सा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ओके, नाउ तो आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि सपोज ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वगैरह, जैसे भी बन रहा है वो डिपेंड करता है आपका सिचुएशन क्या दिया है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है। कभी आपको ऐसे देखने को मिलेगा, देखो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करूं, ये देखो ये, तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करेंगे तो ये अपना साइन चेंज कर रहा है। तो साइन चेंज कर रहा है तो इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। इस केस में क्या बोल सकते हैं बेटा कि बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है। सेकंड थिंग, इस पॉइंट पर एक कंडीशन देखा जाता है कि उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट में भी जीरो हो सकता है। ओके, नाउ तो ये पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होता है। और ये कहां होता है, ओवर हैंगिंग बीम में होता है। बेसिकली क्या होता है, ओवर हैंगिंग बीम में आपको देखने को मिले। तो 3 पॉइंट याद रखना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन में। पहला, बेंडिंग मोमेंट अपना साइन जो है ये चेंज करता है। ये क्या करता है बेटा, चेंज करता है। ओके, ये बेंडिंग मोमेंट अपना साइन क्या होता है, चेंज करता है। एक पॉइंट पर देखते हैं कि उस पॉइंट पर क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट जीरो हो सकता है। और थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, किसके लिए एप्लीकेबल होता है बेटा, ओवर हैंगिंग बीम के लिए होता है। किसके लिए होता है, ओवर हैंगिंग। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है, तो हम बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है। करेक्ट है, इस बात को ध्यान रखना बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट इज साइन चेंज। ओके, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम नहीं हो सकता, शेयर फोर्स के बारे में बात नहीं होती, तो हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करेगा। इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये पॉइंट नोट कर लेंगे दोस्त, ये पॉइंट आपको नोट करना ही है बिकॉज ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 पॉइंट याद रखना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन में कि बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर देगा और एक टाइम पे उसको देखने को मिलेगा कि मेरे को जीरो देखने को मिलेगा। और लास्ट पॉइंट क्या था भैया, ओवर हैंगिंग बीम की बात हो रही है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसका लेंथ क्या है बेटा, एल है, and is loaded with a uniformly distribution loaded of W per unit length. The maximum bending moment will be, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कब होगा। क्वेश्चन क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। सपोज ये से क्या है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया बेटा, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहां पास यूडीएल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड की बात हो रही है। तो हम बोलते हैं यूडीएल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यूडीएल बोलते हैं। और इसको डब्ल्यू बोल रहे हैं बेटा, और इसका यूनिट क्या, न्यूटन पर यूनिट
लेंथ, न्यूटन पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं। तो ये आपको सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में आपको यूडीएल दिया है, तो क्वेश्चन ये बोला है इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपको पहले यहां पर मान लो सपोज ए और बी दो पॉइंट लेंगे, आर ए की वैल्यू निकालना है, आर बी की वैल्यू निकालो, देन आफ्टर सॉल्व करने के बाद एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम होगा। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बन जाता है, ऐसा कुछ बन जाता है बेटा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये वाली वैल्यू पूछा जा रही है कि आपका ये मैक्सिमम लेंथ क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो इसको मैं बता देता हूं डायरेक्ट, इस 2 या 4 3 केस होता है बेटा, एक कैंटिलीवर के केस में होता है, एक सिंपली सपोर्टेड के केस में होगा, और आपका जो है कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड फिक्स की बात कर लेंगे। तो अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर हाँ सिंपली सपोर्टेड के साथ 2 केसेस, पॉइंट लोड और ये लोड की बात है, इसका होता है WL²/8 की बात करेंगे। क्या बात करेंगे बेटा, WL²/8 की बात करेंगे। तो यहां पर देख सकते हो WL²/8 दैट इज योर आंसर। ये होता है सिंपली सपोर्टेड विथ यूडीएल, सिंपली सपोर्टेड विथ यूडीएल की बात करेंगे। ओके, तो ये आपके पास से आंसर देखने को मिला। इसको सॉल्व करने के ट्रिक होते हैं बेटा, पहले आप आर ए निकालेंगे, फिर आर बी निकालेंगे, देन आफ्टर आप मोमेंट निकालेंगे और एक सेक्शन क्रिएट करते हैं एक्स डिस्टेंस पर, और उसके बाद हम देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट अपना क्या बात होती है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, उसकी बात करेंगे, आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा WL²/8। तो याद रखना यूडीएल के केस में WL²/8 की बात होती है, बस और कुछ याद नहीं करना, तो कुछ भी याद नहीं करना। 3 या 4 केस है, उसको याद, वही क्वेश्चन पूछा था हमेशा। मैं और लाके और दिखाता बड़ा क्वेश्चन, इससे आपको समझ आएगा। देखो, फॉर अ बीम ऑफ लेंथ L सिंपली सपोर्टेड एट द एंड विथ पॉइंट लोड। देखो पॉइंट लोड एट द सेंटर, मतलब कि अभी आपने देखा कि सिंपली सपोर्टेड बीम की बात हो रही है और यहां पर सेंटर पर लोड लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा, सेंटर पर लोड लग रहा है, और इसका लेंथ क्या है बेटा, आपका L है, इसका लेंथ है। इसके पहले क्वेश्चन था कि यूडीएल की बात हो रही थी, अब बात हो रही है बेटा आपका कि आपका W की बात हो रही है, कि मिड पॉइंट पर बात हो रही है। इस केस पर आपका बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, सेम अगेन वैसे ही करेंगे, आर ए आर बी की वैल्यू निकालोगे आप, आर ए और आर बी की वैल्यू निकालेंगे, देन आफ्टर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस केस में आप निकाल सकते हैं। तो आर ए और आर बी की वैल्यू जो आती है बेटा इसमें W/2 आ जाएगा, मतलब W/2 देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो यहां से यहां का लेंथ क्या होगा, L/2, और ये लोड की बात करेंगे, ये लोड के बाद आर ए, तो आर ए की वैल्यू इंटू एल लेंथ कर लेंगे। आर ए की वैल्यू क्या होगा, आर ए इंटू L/2 कर लूंगा बेटा, क्योंकि मुझे सेंटर पर ही बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगा। इसका अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा और इसकी बात होगी। तो याद रखना पॉइंट लोड के केस में आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस टाइप का देखने को मिलता है। तो आर ए की वैल्यू मैंने बोला W/2 की बात किए और L/2 की बात किए, तो WL/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, WL/4। तो D इज द करेक्ट आंसर, D इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना सिंपली सपोर्टेड विथ पॉइंट लोड WL/4, सिंपली सपोर्टेड विथ यूडीएल WL²/8 की बात होती है। तो याद रहेगा दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप देख चुके हो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बेटा, तो सिंपल आप निकालेंगे, एज अ फंडामेंटल से निकाला जाता है। अगर पिछले क्वेश्चन में भी आप सेंटर के केस में निकाल सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको वो आंसर मिल जाएगा जो मैं आंसर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दे दिया है, अ बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट्स इज कॉल्ड। ऐसा बीम का नाम बताओ जिसमें 2 से ज्यादा सपोर्ट्स होते हैं, उस बीम का नाम क्या है। देखो सिंपली सपोर्टेड बीम में देखो बेटा, ये होता है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, है ना, ये होता है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ पर लोड लगा दिए, ये दो तरफ यहाँ पर लोड सपोर्ट की बात होती है, 1 और 2 सपोर्ट की बात करते हैं, तो हम देखते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं बेटा। और कंटिन्यूअस बीम की बात करेंगे, कंटिन्यूअस बीम, फिक्स बीम, फिक्स बीम में क्या हो जाएगा, इस टाइप का देखने को मिलेगा। और ओवरहैंगिंग बीम की बात करेंगे तो यहां पर सपोर्ट और यहां पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। और कंटिन्यूअस बीम की बात करेंगे तो आपको 3 टाइप ऑफ सपोर्ट देखने को मिलेगा, और भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर कितने सपोर्ट देखने को मिला बेटा, 3 सपोर्ट। मालूम है मैंने यहाँ पर डायग्राम जो बताया वो 3 है, तो ये जो हो गया मोर देन 3, क्या हो गया, मोर देन 3।
मोर देन 3 की बात करेंगे तो कौन सा बीम होगा दोस्त? कंटिन्यूअस बीम होगा। क्या होगा? कंटिन्यूअस बीम। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो कंटिन्यूअस बीम क्या हो जाएगा आपका? मोर देन 3 सपोर्ट की बात होगी। क्या होगी? मोर देन 3 सपोर्ट की बात होगी। 2 सपोर्ट किसमें हो गया? सिंपली सपोर्ट। सिंपली सपोर्ट ऐसा दिखता है, फिक्स सपोर्ट ऐसा दिखेगा, ओवरहैंगिंग बीम ऐसा दिखेगा। यहां पर लोड लगा दो, यहां पर लोड लगा दो, यहां पर लोड, तो ओवरहैंग हो जाता है। बट आप बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम की बात करेंगे तो मोर देन 2 सपोर्ट की बात करेंगे, तो यहां पर आपके पास सपोर्ट है, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। तो यहां पर आप बोलेंगे कि सर ये कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है? मोर देन 3 सपोर्ट की बात होती है, मोर देन 2 सपोर्ट की बात होती है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम लोग कंटिन्यूअस बीम। ये हो गया आपका कंटिन्यूअस। करेक्ट है। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आप मैकेनिकल स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको एई जेई, आप एसएससी की बात करो या फिर रेलवे की बात करो, ये बेसिक सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन shear force at a point is zero, shear force at a point is zero, shear force क्या हो गया? जीरो की बात हो रही है, shear force जीरो की बात हो रही है। उस कंडीशन में बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट या तो जीरो हो सकता है, या तो मिनिमम हो सकता है, या तो मैक्सिमम हो सकता है, या इन्फिनिटी होता है। तो बेटा आपको रिलेशनशिप बिटवीन द बेंडिंग मोमेंट और shear force में क्या रिलेशन है ये आपको देखने को मिलेगा। तो बेंडिंग मोमेंट को हम लोग x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो आपको शेयर फोर्स देखने को मिल जाता है। क्या मिल जाता है? शेयर फोर्स। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो शेयर फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो बोल दिया जा रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा आपका? ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा और एक कांस्टेंट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? कांस्टेंट। तो देख सकते हैं। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? शेयर फोर्स जीरो है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम देखने को मिलता है बेटा। क्या मिलता है? मैक्सिमम देखने को मिलेगा। शेयर फोर्स अगर जीरो है तो बेंडिंग मोमेंट क्या देखने को मिलेगा? मैक्सिमम देखने को मिलेगा। क्या होगा इसका आंसर? मैक्सिमम। शेयर फोर्स अगर जीरो हुआ तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा आपका? मैक्सिमम। तो ये स्लोप जो है आपको देखने को मिल जाएगा, स्लोप जीरो देखने को मिलेगा। तो शेयर फोर्स आपका जीरो होगा तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, शेयर फोर्स जीरो तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ये बस आप चीज को याद रखना, क्योंकि मैंने कांस्टेंट निकाला और जब मैं कांस्टेंट निकालूंगा तो यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा, क्या होगा? मैक्सिमम। तो याद रखना, शेयर फोर्स जीरो, शेयर फोर्स जीरो तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। बस इतना ही फंडामेंटल है अपने पास, और कुछ भी नहीं है। और भी देखते हैं क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग आपको समझ आएगा ये और भी क्वेश्चन क्या बोला जा सकता है। इफ a beam is subjected to a constant bending moment along its length then the shear force। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल दिया है कि शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स में क्या रिलेशन है बेटा? ये है। यहां पर बोल दिया गया बेटा कि बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है। ये क्या है बेटा आपका? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। तो शेयर फोर्स क्या मिलेगा बेटा आपको? जीरो मिलेगा। तो ऑल्सो हैव कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एवरी अलोंग द इट्स लेंथ बी जीरो एट ऑल सेक्शन ऑफ द बीम। क्या हो गया बेटा इसका आंसर? बी फॉर बॉम्बे। आपको ये देखने को मिला है बी फॉर बॉम्बे, जीरो। सिंपल सा डेफिनेशन है अपने को। स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट जो देखने को मिल रहा था, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट दैट इज कॉल्ड शेयर फोर्स। और शेयर फोर्स अगर जीरो है तो शेयर फोर्स क्या बोला? बेंडिंग मोमेंट, बीम सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। तो ये देखो शेयर फोर्स क्या होगा? पूरा इट्स लेंथ, जो बीम है पूरे लेंथ पर क्या देखने को मिलेगा? शेयर फोर्स। आपको शेयर फोर्स क्या देखने को मिलेगा बेटा? अलोंग द बीम जीरो देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? जीरो देखने को। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन के कुछ कॉन्सेप्ट पता है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखना, बेंडिंग मोमेंट आपका कांस्टेंट देखने को मिलेगा तो आपका शेयर फोर्स जो है, शेयर फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? जीरो होगा। पूरे सेक्शन में क्या होगा? जीरो होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम विद द लोड एट द मिड स्पैन। याद क्वेश्चन देखा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम है,
ये देखो बेटा सिंपली सपोर्टेड बीम, क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। और यहाँ पर मिड सेक्शन पर आपका पॉइंट लोड लग गया, पॉइंट लोड लग गया तो जस्ट मैंने आपको बताया है इस पर बेंडिंग मोमेंट 0 0 देखने को मिलता है और यहाँ पर मैक्सिमम। तो अगर पॉइंट लोड लगता है तो ये जो है आपका मैक्सिमम WL/4 की बात किया था, WL/4 की बात किया था, जो कि इसका नेचर जो दिख रहा है बेटा इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो याद रखना जब भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर पॉइंट लोड लगा है तो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट लोड लगा है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है? पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? पैराबोला। पक्का ना? यहाँ पर RB पैराबोला बनेगा। ओके, कि आपका ट्रायंगल बनेगा। क्वेश्चन द डायग्राम विद सिंपली सपोर्टेड बीम वुड बी द लोड इज द मिड पॉइंट। ओके ओके ओके, पैराबोल बनेगा कि आपका ये बनेगा, देखना पड़ेगा बेटा, ये देखना पॉइंट लोड, सॉरी फॉर दैट, ये पैराबोला नहीं बनने वाला, बिकॉज जब आपका ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ये सारी चीज देखने को मिलेगी तो क्या मिलेगा आपको? ये देखो, सॉरी फॉर दैट, ऐसा ही क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। इस पॉइंट पर 0, यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, तो यहाँ पास एक डायग्राम में बना रहा हूं ट्रायंगल। क्या बना रहा हूं? ट्रायंगल। पैराबोला UDL होता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है? पैराबोला होता है। क्या होता है? पैराबोला होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पॉइंट लोड लगा दिया, अगर मैं पॉइंट लोड लगाया तो आपको क्या मिलेगा? लीनियर में देखने को मिलेगा ये। तो जब मैं लीनियर बनाऊंगा तो यहां से लीनियर गया और यहां पास पॉइंट यहां पर आ गया। बात समझ आ गई? यहां पर क्या हो जाएगा? लीनियर होगा, और लीनियर की बात करेंगे तो आपको ट्रायंगल देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल। पैराबोला नहीं होगा, हाइपरबोला नहीं होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा। क्या मिलेगा आपको? ट्रायंगल मिलेगा। लेकिन यहीं पर शेयर फोर्स निकालने के लिए बोलेंगे तो आपको रेक्टेंगल का बात होगा। तो पैराबोला के केस क्या होगा? यूडीएल के केस में पैराबोला और पॉइंट लोड के केस में लीनियर। और लीनियर जब बनाएंगे तो आपको ट्रायंगल देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिलेगा? ट्रायंगल देखने को मिल जाएगा। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ओके, चलिए। the bending moment on the section maximum where the shear force is, आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हुआ तो रिलेशनशिप बिटवीन द बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स अपने को क्या पता है बेटा? ये पता है, बेंडिंग मोमेंट अपॉन ये कंडीशन पता है। यहां पर क्या बोलते हैं? बेंडिंग मोमेंट सेक्शन इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हुआ, ये क्या हुआ? मैक्सिमम हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? शेयर फोर्स क्या होगा? शेयर फोर्स क्या होगा? जब मैक्सिमम मतलब कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0। शेयर फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। डी फॉर डेली। क्या हो जाएगा? डी फॉर डेली। तो एक फंडामेंटल से आप सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहां पर दिया देखो, द सेक्शन एंड द रिएक्शन एंड बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है और रिएक्शन निकालना है द कैंटिलीवर बीम। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है। तो शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं बेटा? शेयर फोर्स का रिएक्शन यहाँ पर रिएक्शन निकालना, तो टोटल यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हुए जाएंगे, यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। और सभी का नेचर डाउनवर्ड है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड में एक 15 गया, प्लस एक गया 5 और ये गया 10। अगर ऊपर की ओर रहता तो आप लोग निगेटिव ले लेंगे, नीचे निगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पास निगेटिव और पॉजिटिव ये नेचर को बताएगा कि आपका शेयर फोर्स डायग्राम नीचे की ओर जा रहा है कि ऊपर की ओर जा रहा है। तो हम सॉल्व करेंगे 15 + 5 + 10 कितना? 25। तो 30 आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? 30। तो 30 ऑप्शन क्या है? अब 3 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, बी सी डी में कुछ होने वाला है। तो आपको यहाँ पास बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है देखना, मैं यहाँ पर पॉइंट ए के अबाउट बेंडिंग मोमेंट निकालता हूँ। ये बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट में देखो कौन कौन सा लोड लगा। पहला 15, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 + 2 + 3 = 6 प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा? 1 + 2 = 3 प्लस 10 इंटू 1। देख सकते हैं कैसे बेंडिंग मोमेंट निकाले दोस्त। इस पॉइंट को पकड़िएगा, ये 15 हुआ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 3 + 2 + 1, मैंने 6 लिखा, प्लस आपने 5 का लोड लगाया तो कितना हो जाएगा? 1 + 2 =
3 हो जाएगा, देन 10 लगाया तो 1 देखने को मिलेगा। सॉल्व कर दो इसको तो कितना हो जाएगा आपका 90, ओके 90 प्लस ये कितना हो जाएगा 15, ओके और ये हो जाएगा 10, तो 115 आपको न्यूटन मीटर देखने को मिलेगा, न्यूटन मीटर देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं। अब बात आती है निगेटिव लेग पॉजिटिव। बेटा आपका साइन सैगिंग की बात करते हैं तो ये निगेटिव साइन की बात हो जाएगी, क्या हो जाएगी निगेटिव। तो आपको ये देखने को मिल गया -115 किलो न्यूटन पर मीटर, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको देखने को मिला 30 किलो न्यूटन और -115 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, हमेशा ऐसे निकालते हैं। तो आपका आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ओके और भी क्वेश्चन है क्या? नो। तो देखो आज का बेसिक क्वेश्चंस आप लोग को समझ आ गया। तो आज के क्वेश्चंस में मैंने बेसिक शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में कुछ रिलेशन बताया और कुछ बीम बताया जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जरा फिर से हम लोग रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है काउंटर फ्लेक्सर क्या होता है, जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, एक टाइम वहां पर 0 देखने को मिलेगा, ओवर हैंगिंग बीम में देखने को मिलेगा। सेकंड केस की बात करें, क्वेश्चन दिया है कि अगर आपका यूडीएल है, सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल लगा हुआ है, तो उस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या मिलेगा बेटा, WL²/8 देखने को मिलेगा। वैसे ही क्वेश्चन क्या हो गया, उसके जगह मैं अगर पॉइंट लोड लगा दूंगा तो वो केस का आंसर क्या हो जाएगा, WL/4 देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, WL/4 देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अगर मोर देन 2 सपोर्ट देखने को मिलेगा उसको कंटिन्यूअस बीम बोला जाता है, उसको कंटिन्यूअस बीम बोला। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, शेयर पॉइंट में पॉइंट जब शेयर फोर्स एट द पॉइंट जब किसी पॉइंट पर अगर शेयर फोर्स 0 होता है तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। जो भी एक और क्वेश्चन है उसमें आप लोग देखेंगे। ओके नाउ अगर मैं बात करूं कि अगर बेंडिंग मोमेंट क्या लिखा होगा, द बीम सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट है, तो वहां पर शेयर फोर्स की बात होती है। तो पूरा सेक्शन में आपको शेयर फोर्स क्या देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा। ओके अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विद द लोड एट द मिड पॉइंट, अगर किसी मिड पॉइंट पर अगर लोड लगा हुआ है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा। तो आपने देखा कि अगर यूडीएल के केस में होता है तो पैराबोला बनता है, पॉइंट लोड के केस में होता है लीनियर बनता है। जब लीनियर बनाएंगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, और ऐसे किसको बोलते हैं बेटा, ट्रायंगल। तो आपको ट्रायंगल के शेप में देखने को मिलेगा। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन इन मैक्सिमम वेयर द शेयर फोर्स इज 0। मैंने अभी जस्ट आपको बताया और ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बताया। तो आज के ये सारे क्वेश्चंस आपने बहुत प्रॉपर वे से नोट्स बना लीजिए और एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बात मानिए बेटा, यहां से क्वेश्चंस आएंगे, नहीं तो किसी भी एग्जाम में उठा के देख लीजिए, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेके आऊंगा, तो तब तक आप इस वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू।